हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2600 साल पुरानी ईरानी शहजादी की पुरअसरार मम्मी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड एंजॉय द वीडियो। दोस्तों कदीम मिस्र के अहरामों का नाम जब भी आएगा तब तक मिस्रियों के फन हनूतकारी यानी आर्ट ऑफ ममीफिकेशन का जिक्र भी जरूर आएगा। मिस्र इस कुराए अर्ज पर वो वाहिद तहजीब थी जहाँ पर मरने के बाद जिस्म को महफूज करने के लिए बाकायदा हनूतकारी की जाती थी, जिसके असरात दीगर तहजीबों पर भी हुए। कोयटा से बाजियाफ्त की जाने वाली मम्मी को कदीम ईरान की तहजीब से मुंसलिक किया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कदीम ईरान में ज़रतिश के दौर में मुर्दों को हनूत करने का रिवाज था। ताहम मिस्री दुनिया की वो वाहिद कौम थी जहाँ ममियानी का फन उनके अकीदे मजहब का हिस्सा था। इन्हीं से ये फन दीगर तहजीबों में मुंतकिल हुआ। मिस्री मौत के बाद जिंदगी पर यकीन रखते थे, इसलिए वो लाश को मम्मी करके जोर जवाहर के साथ दफनाते थे। पाकिस्तान में बाजियाफ्त की जाने वाली मम्मी के बारे में 26 अक्टूबर 2000 को कराची पुलिस और कौमी अजायब घर के अहदेदारों ने मम्मी की दरियाफ्त का ऐलान बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, जिसमें पुलिस के आला नुमाइंदों के साथ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के महकमा आसार कदीमा के प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन दानी भी मौजूद थे। मम्मी के बारे में इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ये एक 18 साल की शहजादी या किसी आला खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की की मम्मी है। मम्मी का ताबूत पुरानी लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर ज़रतश्तों के मुकद्दस निशानात बने हुए हैं। ये मुकद्दस दरख्त और मुकद्दस फूलों की इलामात के निशानात हैं। ये ताबूत 196 सेंटीमीटर लंबा और 54 सेंटीमीटर ऊंचा है। ताबूत के अंदर एक चटाई बिछी हुई है जिस पर शहजादी की मम्मी रखी हुई है। मम्मी को महफूज करने के लिए इस पर ग्रेनाइट की तह लगाई गई है। इसे मोम और शहद का अमीजा लगाकर महफूज किया गया है। मम्मी को कदीम मिस्री अंदाज में पट्टियों से लपेटा गया है। मम्मी के सर पर 7 मुकद्दस दरख्तों का ताज है, जिसे चेहरे के ऊपर ओढ़े हुए सुनहरे मांस के साथ मिलाया गया है। माहिरीन के मुताबिक 7 दरख्तों से 7 मुकद्दस आसमानों को जाहिर किया गया है। इस हवाले से ज़रतश्तों में कई मजहबी कहानियां भी मशहूर हैं। मम्मी के सीने पर सोने की प्लेट लगी हुई है, जिस पर तकोनी जुबान में तहरीर मौजूद है। मम्मी को देखने के बाद ज़हन में सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि ये मम्मी है किसकी। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए माहिरीन अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस मम्मी की असलदारी की तस्दीक सोने की प्लेट पर लिखी हुई तकोनी तहरीर को पढ़ने के बाद ही की जा सकती है। इब्तदाई तहकीकात से जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक ये 18 साल की शहजादी की हनूत शुदा लाश है, जिसका नाम कोरागियान या टंडल ज्ञान है। 2600 साल पुरानी इस मम्मी का ताल्लुक कदीम फारसी शाही खानदान हमाम अल नशियान से था, जिसका पहला बादशाह खरश अल खबीर था। मैं नेशनल म्यूजियम कराची के क्यूरेटर डॉक्टर इस्मा इब्राहिम ने मम्मी के बारे में इब्तदाई मालूमात फराम की थी। उनके मुताबिक अंदाजन इस मम्मी का ताल्लुक 590 से 640 कबल मसीह के जमाने से लगता है। ये जमाना साइरस अव्वल और उसके भाई आर्यार अम्स के दौरे हुकूमत का था। इसके भाई के जमाने की तख्ती इत्तफाक़ी तौर पर हमदान में दरियाफ्त हुई है, जिसमें तकोनी शक्ल बनी हुई है और कदीम ईरानी तहरीर भी लिखी हुई है। ये तख्ती कदीम तरीन चीज है। इससे 7वें कबल मसीह में ईरानी कबाइल की तरक्की का पता चलता है। इस तकोनी हरूफ की एजद कदीम अशूरियाई एजद से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। इसकी सल्तनत की हदूद फारस से लेकर बलोचिस्तान तक वसी थी। दोनों भाइयों की हुकूमत में कदीम इराक, शाम, मिस्र, यूनान और मौजूदा पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से शामिल थे। शहजादी के सीने पर निस्ब सोने की प्लेट साइरस आज़म के दौर की मिलने वाली उसी प्लेट से मुशाबियत रखती थी, तभी उनको पता चला है कि ये उसी जमाने की है। लिहाजा हो सकता है कि इस प्लेट का ताल्लुक इसी दौर से बनता हो। इस बारे में तकोनी तहरीर पढ़ने के बाद ही फैसला किया जा सकता है। ये भी अंदाजा लगाया गया है कि इस मम्मी को तो हाथोग्यान, सुर्खदाम, दाऊद दख्तर और हमदान के इलाकों में वाक़ मकबरों से चोरी किया गया है, या फिर इसका ताल्लुक खारान से है जहाँ ज़रतश दौर के चंद मकबरे मौजूद हैं। अब लोग आपको पता है चीजें चोरी कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज ज्यादा कदीम होगी उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत होगी। तो यहाँ पर मकबरों की आप कह लें खुदाई वगैरह जो है वो होती रहती है। जैसे आपको पता है इस मम्मी से भी इस मम्मी के सीने पर भी एक सोने की प्लेट है, उस पर कुछ इबारात लिखी हुई हैं उसकी, तो इसके चलते वो ज्यादा जो आप कह लें वो ज्यादा कीमती है। तो इसके चलते खुदाई वगैरह जो है वो मकबरों की होती रहती है, ताकि वहाँ पर कीमती या कदीम आप कह लें चीजें मिल सके। मम्मी की लेबोरेटरी टेस्ट के हवाले से डॉक्टर इस्मा ने बताया कि हमारे म्यूजियम में लैब टेस्ट की जदीद सहूलतें दस्तियाब नहीं है। हम इस सिलसिले में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी का सीटी स्कैन किया जाए और दूसरे टेस्ट भी करवाए जाए। फिलहाल मम्मी को बाहर ले जाना मुमकिन नहीं है। लाहौर में मुकम्मल टेस्ट की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी की वजह से मम्मी को नहीं ले जा सकते। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ रहकर
اس के तमाम टेस्ट करें। सोने की प्लेट पर मिलने वाली तहरीर के लिए हमने इस्लामाबाद में मिस्र के सफारतकार से बात की है, वो हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि चंद रोज में मजीद हकायक सामने आ जाएंगे। मम्मी की शनाख्ती हवाले से माहिरीन अपनी राय अभी तरतीब दे रहे हैं। इस बारे में अहमद हसन दानी ने अखबार नवीसों से गुफ्तगू के दौरान बताया है, मम्मी के खदोखाल से तो ये किसी मिस्री शहजादी की हनूत शुदा लाश मालूम होती है, लेकिन इसके सीने पर नस्ब प्लेट पर तहरीर कदीम फारसी जबान में है, जिससे ये अंदाजा होता है ये किसी मिस्री शहजादी को सायरस आजम के दौर में ईरान लाया गया होगा, जहाँ पर उसकी शादी ईरान के किसी बादशाह से कर दी गई होगी और शहजादी के मरने के बाद उसे मिस्री तहजीब के मुताबिक हनूत कर दिया गया होगा। हनूत शुदा लाशों का तस्वर मिस्र में पाया जाता है, जहाँ अहम शख्सियात और शाही खवातीन को मरने के बाद मुंजमद करने का रिवाज था। अहमद हसन दानी ने एक अनोखी दरियाफ्त करार देते हुए कहा है, इस चीज को अभी मम्मी की असलियत के बारे में यकीन से कुछ कहना मुमकिन नहीं है। मम्मी के चंद हिस्सों के केमिकल टेस्ट के बाद हकायक सामने आ जाएंगे, जिससे हमारे तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे। डॉक्टर अस्मा ने भी दोस्तों कुछ बात की इस बारे में। उन्होंने कहा कि हाल ही में दरियाफ्त होने वाली मम्मी के बारे में ये बताया जाता है कि ये खारान बलोचिस्तान से दस्तयाब हुई है, जो कदीम मिस्री तरीकों के मुताबिक एक दौरे ताबूत में बंद है, जिसका अंदरूनी हिस्सा पत्थर और बैरूनी हिस्सा लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी के ताबूत पर मौजूद तमाम आसार और तस्वुरात एक मखसूस मजहबी और माशरती पसे मंजर है। शहजादी के सर पर मौजूद ताज सनोबर के साथ पत्तों पर मुश्तमिल है, जबकि सोने से बना सनोबर का एक दरख्त शहजादी के सीने पर नक्श शुदा है। मम्मी का जिस्म लैलन की पट्टियों में लिपटा हुआ है और इसके हाथ जो है वो सीने पर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इसके जिस्म को पहले पत्थर के ताबूत में रखा गया था, जिसके बाद पिघले हुए मोम में शहद मिलाकर ताबूत के अंदरूनी हिस्से को लेपा गया हो। मम्मी पत्थर के ताबूत के साथ एक चटाई भी रखी गई है। जैसा कि मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ, मम्मी की सूरत में मिलने वाली इस शहजादी का ताल्लुक सायरस अव्वल कबल मसीह के खानदान से है, जो कि एक्मेन खानदान का बानी था। 5वीं सदी कबल मसीह में ज़ेर यक्सस अव्वल की सल्तनत के हमदान और पुरसिपोलस 2 सदर मकामात थे। आमतौर पर यह कहा जाता है कि सिर्फ कदीम मिस्र ही मम्मी साजी के फन से वाकफियत रखते थे, यानी सिर्फ उन्हीं को पता था कि इसको प्रॉपर मम्मी कैसे बनाते हैं कि इतने टाइम तक जो है वो ऐसे ही रहेगी। मशहूर आलम यूनानी मुर्रख हेरोडोटस ने इस वाक़े की तस्दीक की है कि सायरस अव्वल के मकबरे में सिकंदर आज़म ने इस हनूत शुदा लाश को देखा था, जो सोने से बने हुए एक गद्दे पर रखी हुई थी। पत्थर के ताबूत में मम्मी के सीने पर रखी हुई प्लेट पर कुंदा इबारत का तल्लक ज़ेर यक्सस के दौर से है, जिस पर लिखा है, ये जो मम्मी के सीने पर जो प्लेट रखी हुई है उसके बारे में इबारत जो है वो सामने निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि ज़ेर यक्सस की बेटी हूँ मैं, जो एक अजीम बादशाह था। मैं रोदोना रोदमना ये दोस्त के नाम है। मैं वो हूँ जिस पर आहूरा मजदा की इनायात हैं, जो मेरी हिफाजत करने वाला है, यानी कि शायद उसका शोर हो। ताबूत के बलाई हिस्से के ढकने पर भी यही इबारत दर्ज है, सवाई चंद लफ्जों के, ताहम इनका नाम रोदोना इसी अंदाज से लिखा गया है। इस ढकने पर लिखी हुई 2 इबारतों की एतराफ में 2 सत्रों में ऊपर से नीचे तरफ ये दवाइया इबारत तहरीर है। ये सब आहूरा मजदा का करम और मदद है, जिसके ज़ेर सबब इस अजीम सल्तनत की तख्लीक हुई। आहूरा मजदा हमारा दोस्त और मुहाफिज है, जिसने इस सल्तनत की तख्लीक की। पत्थर के ताबूत पर कुंदा है, रदोना की हिफाजत कर और इस पर अपनी अनायत फरमा। मम्मी के सीने पर रखी हुई सोने की प्लेट पर दर्ज है, मैं साइरस की बेटी हूँ, जो कि एक अजीम बादशाह था। मैं रोदो अमना हूँ। चुनाचे आप देखते हैं कि मम्मी के नाम में मुख्तलिफ इबारतों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, कभी रोदमना, कभी रोदामना, कभी रोदो अमना, इस तरह जो है वो कुछ फर्क है। चुनाचे आप देखते हैं कि मम्मी के नाम में मुख्तलिफ इबारतों में थोड़ा सा फर्क है, जो कि गालबन किसी गलती का नतीजा है। इसके अलावा कवायद में भी दोस्तों कुछ गलतियां हैं, ताहम ये इबारतें सही और बामानी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि किसी ने खुद इसे लिखने की कोशिश की है या किसी ने धोखा देने के लिए ऐसा कहा है। मासवाए चंद कवायद की गलतियों के और इजाफी अल्फाज के ये इबारतें बिल्कुल सही हैं। इसके मतन में पाई जाने वाली गलतियां किसी इलाकाई असर या इबारत के मुकम्मल इल्म से किसी नाकफियत का नतीजा हो सकती हैं। फिर भी ये गलतियां मामूली नौयत की हैं, जिनकी जांच पड़ताल कोई माहिर ही कर सकता है, वरना आम आदमी इन्हें पढ़कर किसी भी सही या गलत के नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। मम्मी की असलियत के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाना अशद जरूरी है और लाजमी है, ताहम ये ख्याल रखना होगा कि इस अमल से गुजरते हुए मम्मी को कोई जरर या नुकसान हरगिज ना पहुंचे। इस ज़माने में इब्तदाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा चुकी हैं और तहकीक के साथ साथ इसकी नुमाइश की तैयारियां भी जारी हैं। मौसम और रोशनी की तब्दीलियों के साथ फ्लैश गन की मदद से खींची जाने वाली तस्वीर भी इसके लिए नुकसान का मौजब हो सकती हैं। चुनांचे जब तक इस ज़मन में मखसूस नौयत का हिफाजती साजो सामान दस्तयाब
तलब न हो जाए, मम्मी को मुस्तकिल नौयत की रतूमत, हरारत और रोशनी में रखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ मम्मी के जिस्म में रोनमा होने वाली तब्दीलियों पर भी गहरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस मामले में बनावट के इम्कान को यकसद नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मम्मी की कुछ की कीमत के बारे में। तो माहिरीन के मुताबिक मम्मी की कीमत का तयन करना नामुमकिन है। बेचने वालों ने इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए लगाई है और 6 करोड़ की ऑफर मिलने पर इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया गया है। और यहाँ पर एक इतला के मुताबिक फ्रांस का एक अजायब खाना है इस मम्मी के अवज 1 अरब 10 करोड़ रुपए देने को दोस्तों तैयार है। हकीकत तो ये है कि जो चीज जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही अनमोल हो जाती है, और अनमोल शय को बेचा नहीं जाता, उसको महफूज कर लिया जाता है। यकीनन ये शहजादी भी किसी के लिए अनमोल होगी। उसने शहजादी के मरने के बाद उसे दफनाने की बजाय मम्मी की सूरत में हमेशा के लिए महफूज कर लिया है। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उस मम्मी की हिफाजत का भरपूर इंतजाम करे। बेशक पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। मम्मी की कीमत के हवाले से एक खबर ये भी सामने आई है कि मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों ने म्यूजियम के अमले से मम्मी का इंश्योरेंस कराने के लिए राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन म्यूजियम हकाम आमतौर पर सिर्फ उन्हीं नवादर का इंश्योरेंस करवाते हैं जिनको नुमाइश के लिए बाहर ले जाना होता है, क्योंकि यहाँ तो हर चीज करोड़ों रुपए की मालिकियत रखती है, जिसके भारी प्रीमियम अदा करना अजायब घर इंतजामिया के लिए मुमकिन नहीं होता। तो ये थी दोस्तों अभी तक की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मजीद हिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री पर होने वाली है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और दुनिया का आगाज। ये दोस्तों मेरी अगली वीडियो होने वाली है। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस्लामिक हिस्ट्री को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी दोस्तों क्लिक करें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।